हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस देखा था और उसके बारे में हमने एग्जाम्पल देखे थे और कुछ रिजल्ट भी देखे थे। ठीक है, सो आज हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, देखिए देखिए अगर आपको अभी भी जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको एग्जाम्पल बताया था, अगर वो अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके अंदर, तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप पहले वो देखिए, फिर आपको ये वाली वीडियोस बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, सो देखिए, सो क्वेश्चन है, ये हमें गिवन है, ये आपको पता चल रहा है, ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है। अब मुझे बताना है क्या इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, और अगर इसके 1 2 3 4 कितने भी सॉल्यूशन हैं तो क्या होंगे वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम पहले ये चेक करेंगे क्या इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए ये हमें पता है, ये A है और ये क्या है, N है। हमें क्या निकालना है, पहले इन दोनों का GCD। देखिए ये सब मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूं, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो आपको पहले क्या बताना है, GCD बताना है A और N का। सो देखिए GCD 50 और 105 का GCD बताइए क्या होता है। देखिए ये थोड़े से नंबर क्या है, बड़े हैं। ठीक है, सो इसमें आपको बताना क्या हो रहा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, हम इसके अंदर यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सपोज कर लो मैंने A ले लिया 105 और B ले लिया 50। सो 105 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 50 इंटू 2 प्लस 5। अब ये 50 क्या आ जाएगा इधर, और 5 क्या आ जाएगा इधर, 5 इंटू 10, रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि GCD क्या होता है, जब भी आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, सो उसके जो 0 के ऊपर जो भी रिमाइंडर होगा, 0 से पहले जो भी रिमाइंडर आएगा वही क्या होता है, GCD होता है। सो दैट मीन्स 50 और 105 का GCD क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। सो अब देखिए इसका, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या देखना होता है, हमें कल मैंने आपको बताया था, अब इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, जब B डिवाइड करे इसको, इस B को। तो अब देखिए क्या जो हमारा 5 है, क्या इस 65 को डिवाइड कर रहा है, देखिए बिल्कुल करता है, 5 65 को डिवाइड करता है। सो दैट मीन्स इसका, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, अब हमें बताना है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के कितने सॉल्यूशन होंगे। मैंने आपको बताया था जो भी GCD आएगा, जो भी A और N का GCD आएगा उतने ही क्या होंगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। सो इस 150 और 105 का GCD क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। सो दैट मीन्स इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, एग्जैक्टली 5 सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, 5 सॉल्यूशन होंगे। अब हमें बताना है कि ये 5 सॉल्यूशन क्या होंगे, दैट मीन्स x की क्या क्या वैल्यूज होंगी, हमें ये बताना है। ठीक है, सो निकालते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें पहले क्या करना होता है, इस इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल्स टू c में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमें इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस को इस इक्वेशन में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे वो मैंने आपको, देखिए कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं समझ आता या अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो देखिए कैसे होगा।
देखिए अगर आपको कोई भी छोटे से छोटा भी डाउट हो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको बिल्कुल भी शर्माने की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है कि ये बहुत छोटा सा डाउट है, क्या होगा इससे, क्या होगा मैम, क्या सोचेंगी, आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके में आपको बताऊंगी, ठीक है। सो देखिए हमें क्या करना है, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस को इसमें चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको कल बताया था। इसके लिए हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करेंगे। देखिए कैसे, देखिए हमें गिवन है कि 50x इज कॉन्ग्रुएंट टू 65 मॉडुलो 105, ये हमें गिवन है। सो ये कब ट्रू होता है, हमें गिवन है कि 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू 65 मॉडुलो 105, सो दैट मींस 105 विल डिवाइड 50x माइनस 65। मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट के लेक्चर्स में बताया था कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n होगा। कब होगा, जब n डिवाइड करे a माइनस b को, ठीक है। सो ये लिख दिया। अगर 105 डिवाइड कर रहा है 50x माइनस 65 को, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ ना 50x माइनस 65 इज इक्वल्स टू 105y। अब मैं इसको इस साइड ले जाती हूँ, सो क्या होगा 50x माइनस 105y इज इक्वल्स टू 65, जहां पे y क्या है, कोई भी इंटीजर है, y क्या है, इंटीजर है। देखिए ये चेंज हो गई, इसी फॉर्म में आ गई, देखिए बिल्कुल आ गई, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करना है। कैसे करना है, देखिए जैसे देखो अभी हमने यहाँ पे जीसीडी निकाला था, बिल्कुल वही करना है हमें। देखिए हम क्या करेंगे, हम जीसीडी, हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हम 105 को कैसे लिख सकते हैं, 50 इंटू 2 प्लस 5। अब देखिए यहाँ 50 इधर आ जाएगा, सो ये क्या होगा 5 इंटू 10 प्लस 0, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब देखिए हमारे पास जब भी रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, 0 से ऊपर वाला जो भी रिमाइंडर होता है वही क्या होता है, जीसीडी होता है इस 105 और 50 का। सो देखिए हमें अभी निकाला 50 और 105 का जीसीडी क्या आया था, 5 ही आया था। क्या आया था, 5 आया था, ठीक है। सो अब क्या कीजिए, यहां से 5 की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से क्या करिए 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। सो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू होगी 105 माइनस 50 इंटू 2, यही होगी। अब इसको जरा सही से लिख लीजिए, देखिए इस फॉर्म में। सो 50 इंटू माइनस 2 प्लस 105, इसको मैं इंटू 1 लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू 5। अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल ऐसे आ गई है। अब हमें क्या करना है, देखिए राइट साइड में क्या है, 65 है, राइट साइड में क्या है 65 है, और यहाँ पे क्या है सिर्फ 5 है। सो दैट मीन्स मुझे इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 50 इंटू माइनस 26 प्लस 105 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 65। देखिए बिल्कुल चेंज हो गई, उसी फॉर्म में आ गई, बिल्कुल आ गई, इसी फॉर्म में आ गई, देखिए बिल्कुल आ गई, ठीक है। सो अब देखिए यहां से देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू निकालनी होती है। और हमें यहां से पता चल रहा है, देखिए 50 के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू होगी। 50 के साथ क्या है, माइनस 26, सो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 26 आ गई। और मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, जो x की वैल्यू है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो दैट मीन्स हमारी x की ये वैल्यू तो पॉसिबल है ही नहीं, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, मुझे क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। सो कैसे पॉजिटिव बनाओगे, देखिए इस माइनस 26 को, जो ये हमारे पास n आ रहा है, उससे क्या कर दो, डिवाइड। सो देखिए 105 कैसे होगा, देखिए 105 इंटू 1 इज 105, सो 105 में से 26 गए, सो कितना होगा, इट विल बी 79। क्या होगा, 79 होगा। अब हमें पता है ये 79 क्या आ रहा है, हमारा रिमाइंडर है, और ये क्या है,
पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, सो दैट मीन्स हमारी x की एक वैल्यू क्या आ गई, हमारी x की एक वैल्यू आ गई 79। एक x की वैल्यू क्या आ गई, 79 आ गई हमारी। अभी हमें कितनी निकालनी थी, हमने देखा था इसके 5 इसकी x की वैल्यू आएंगी, 5 वैल्यूज आएंगी। सो अभी एक तो हमारी निकल के आ गई है। अब बाकी 4 क्या होंगी आपको बताना है। देखिए बाकी 4 कैसे निकलेंगी, इसको मैं कर देती हूँ रब। अब देखिए एक हमारी x की वैल्यू हमारे पास, एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 79 आ गई। अभी हमें कितनी वैल्यूज निकालनी है, 4 और निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसके अंदर एक सॉल्यूशन निकाल लें, अगर हम इसके अंदर एक इनिशियल सॉल्यूशन निकाल लें एक्स नॉट और वाई नॉट की, हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं और हम सॉल्यूशन निकाल सकते थे। मैंने उसके लिए आपको एक फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। सो इसके अंदर फॉर्मूला क्या है, अगर आपको एक सॉल्यूशन गिवन हो, आपको बाकी और निकालने हैं, सो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एन बाई डी इंटू टी। ये क्या है आपके पास फॉर्मूला। सो देखिए अब देखिए यहां पे x डैश इज इक्वल्स टू एक्स नॉट को क्या ले लो 79 प्लस n क्या है 105, d क्या है हमारे पास 5 था, gcd क्या आया था 5 था, और t क्या है, t कोई भी इंटीजर है। सो इट विल बी x डैश इज इक्वल्स टू 79 प्लस 21t, यही होगा। यही होगा, ठीक है। सो अब देखिए अब हम क्या करें, यहाँ पे t की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर देते हैं। जब हम t की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इस x की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएगी। सो क्या करते हैं, सपोज कर लो मैंने देखो t को जब मैं 0 लूंगी तो हमारे पास अगेन 79 ही आ जाएगी वैल्यू। अब मैं क्या करती हूँ, t की वैल्यू को -1 ले लेती हूँ। जब मैं t की वैल्यू को -1 लूंगी सो क्या होगा, x डैश इज इक्वल्स टू 79 प्लस 21 इंटू -1। सो x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 79 माइनस 21। सो x डैश की वैल्यू हो जाएगी 58। x डैश की क्या हो गई वैल्यू 58। सो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया 79 आया जो पॉजिटिव है और 105 से छोटा है। सिमिलरली दूसरा हमारे पास क्या आया 58 आया जो पॉजिटिव है और इस 105 से छोटा है। अब बाकी कैसे निकलेंगे, आप t की और वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। सो मान लो मैंने t की वैल्यू अब क्या पुट कर ली -2। जब मैं t की वैल्यू -2 पुट करूंगी सो क्या होगा, x डैश इज इक्वल्स टू 79 माइनस 21 प्लस 21 इंटू -2। सो क्या होगा, x डैश इज इक्वल्स टू 79 माइनस 42 हो जाएगा। सो x डैश की वैल्यू दूसरी क्या, तीसरी वैल्यू x डैश की क्या आ जाएगी 37 आ जाएगी। x डैश की तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 37 आ जाएगी जो पॉजिटिव भी है और क्या है इस n से छोटी है। आप t की वैल्यू देखिए 3 तो निकल चुकी है, बाकी आप क्या करो x डैश की और वैल्यू निकाल लो। x डैश की हम t की यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज पुट कर लो। मैंने अभी -1 पुट करी है, मैंने -2 करी है, आप -3 कर लो, 1 कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास जो भी सॉल्यूशन आएंगे, जो भी हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी वो एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरी इस n से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। सो ये थी हमारा एग्जाम्पल। अब हम कल से एक नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।